पाकिस्तान का आजादी से लेकर आज तक बस एक ही सपना था, वो था कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ना। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि पाकिस्तान का यह सपना हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अनगिनत वॉर्स की, इस मामले को यूएन में भी उठाया, यहां तक कि कश्मीर को हासिल करने के लिए टेररिज्म का भी सपोर्ट किया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वो कश्मीर को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कश्मीर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने हर हद को पार किया है तो फिर वो इसे हासिल क्यों नहीं कर पाए, और कश्मीर आखिर हमेशा के लिए पाकिस्तान की रीच से बाहर क्यों हो गया है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। पाकिस्तान की सबसे पहली गलती थी कि उन्होंने वॉर्स के जरिए कश्मीर को हासिल करना चाहा, लेकिन जितनी वॉर्स उन्होंने इंडिया के साथ की उतना इंडिया का कश्मीर पर कंट्रोल स्ट्रांग होता गया। पहली वॉर हुई 1947 में, जो 1948 तक चली। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब इंडिपेंडेंस के बाद महाराजा हरी सिंह ने फैसला लिया कि ना ही वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे और ना ही पाकिस्तान को, बल्कि वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे। इस फैसले से इंडिया को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस डिसीजन से पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए वो अपने ट्राइबल फोर्स के जरिए कश्मीर पर अटैक कर देता है। उन्हें लगता था कि वो आसानी से कश्मीर पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उन्हें लगता है। जब हरी सिंह इस ट्राइबल फोर्स से लड़ने में बिल्कुल नाकाम होते हैं, तब वो इंडिया की तरफ बढ़ते हैं और इंडिया से मदद मांगते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया मदद नहीं करेगा, लेकिन इंडिया मदद करने से राजी होता है। लेकिन वो हरी सिंह के सामने एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने होंगे, जिसमें यह लिखा है कि अब कश्मीर लीगल तौर पर इंडिया का पार्ट है, कि अब कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ गया है। हरी सिंह इसे एक्सेप्ट करते हैं और साइन कर देते हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी को कश्मीर में लाया जाता है और वो इस ट्राइबल फोर्स के खिलाफ एक्शन स्टार्ट करती है। इस वॉर की वजह से इंडिया ने कश्मीर पर कई हद तक कब्जा जमा लिया था, लेकिन पाकिस्तान के हाथ भी एक छोटा सा हिस्सा आया, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वॉर्स का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि 1965 में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। लेकिन इस बार कश्मीर के आम लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और आखिर में पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका, बल्कि 1999 में कारगिल में वो अपने सोल्जर्स को इलीगली इंडिया की सरहद में भेजता है, और जब इंडियन आर्मी को इसके बारे में पता चलता है तो वो काउंटर अटैक करते हैं, और इस वॉर के आखिर में भी पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। जहां पाकिस्तान बार बार वॉर्स कर रहा था, कश्मीर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वही इन वॉर्स की वजह से इंडिया का कश्मीर पर कंट्रोल स्ट्रांग होता जा रहा था। वॉर्स में फेल होने के बाद पाकिस्तान ने इस मसले को यूएन में उठाया, लेकिन किसी भी कंट्री ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन इनकी कई कोशिशों के बाद यूएन ने प्लेबसाइट का सुझाव दिया, यानी कि वोटिंग की जाए और जिस कंट्री के हिस्से में ज्यादा वोट आएंगे कश्मीर उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इस फैसले से दोनों कंट्रीज ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके कुछ सालों बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई का भी सपोर्ट खो दिया, जो आज इंडिया के सपोर्ट में आ गए हैं। और टेररिज्म की वजह से दुनिया भर की कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन जहां पाकिस्तान कश्मीर को हासिल करने पर फोकस कर रहा था, वहीं वो दिन ब दिन अपने कंट्री को संभालने में नाकाम हो रहा था। तब की गलतियां आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है। आज की डेट में पाकिस्तान इकोनॉमी क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहा है, वो लोन्स पर डिपेंडेंट हो गया है, वहां के लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान पॉलिटिकली भी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान ने कई बार मिलिट्री कूप्स को देखा है, जहां पर मिलिट्री जनरल्स ने प्राइम मिनिस्टर को हटाकर खुद अपने हाथ में कंट्रोल लिया है। और जो देश खुद अपनी कंट्री को नहीं संभाल पा रहा है, वो कश्मीर को कैसे हासिल कर पाएगा? इसके अलावा पाकिस्तान पर कई बार ये एलिगेशंस लगे कि वो कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद करता है। लेकिन जो देश खुद टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था, आज उन्हें खुद टेररिज्म के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। जो टेररिस्ट्स आए दिन पाकिस्तान में अटैक्स करते रहते हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान दिन ब दिन वीक होता गया, वहीं इंडिया दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा था।
आज की डेट में इंडियन मिलिट्री को दुनिया की पावरफुल मिलिट्रीज में गिना जाता है। आज इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और उनके कई पावरफुल कंट्रीज के साथ स्ट्रांग रिलेशंस भी है, लाइक रशिया, यूएसए, इवन मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी। लेकिन कश्मीर को लेकर इंडिया यही नहीं रुका, बल्कि 2019 में कश्मीर में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिस डिसीजन के चलते कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया। इस फैसले को पाकिस्तान ने इलीगल बताया कि वहां के लोगों की राय के बिना इस आर्टिकल को हटाया गया। लेकिन इस डिसीजन की वजह से पूरी दुनिया ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट माना और इस डिसीजन से दुनिया के सामने यह जाहिर हुआ कि कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट जैसे खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डिसीजन के खिलाफ पाकिस्तान कुछ भी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तब भी इंडिया पर अटैक करना चाहता था। लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी वीक थी कि उन्होंने तब इंडिया पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचा। आज की इस वीडियो में हमने अच्छी तरह से जान लिया कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हमेशा के लिए खो दिया है। अब उनका यह सपना हमेशा के लिए बस सपना ही बनकर रह गया है, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी मिलिट्री भी वॉर्स में फेल हुई, डिप्लोमेसी फेल हुई, यूएन भी कुछ काम नहीं आया, उनकी इकोनॉमी भी वीक हुई, आज वो पॉलिटिकली भी स्टेबल नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, उनकी आर्मी स्ट्रांग हो रही है। इंडिया अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, अपने रिलेशंस को स्ट्रांग कर रहा है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि आज पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचेगा, तो फिर वो कश्मीर को कैसे हासिल कर पाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस रियलिटी को कभी मानेगा कि कश्मीर को हमने हमेशा के लिए खो दिया है, या फिर वो अब भी कश्मीर को हासिल करने की कोशिश में लगा रहेगा? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आप ऐसी किसी और कॉन्फ्लिक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो हमें वो भी बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।